आवाज़ है नियम नंबर 21 द 48 लॉ पावर का। 21 नियम कहता है मूर्ख बनने के मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने की नाटक करे, सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखे। इसका विचार है कोई भी यह पसंद नहीं करता कि वह सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखाई दे। बहरहाल इस नीति का लाभ यह है कि इससे आपके शिकार को आपसे ज़्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वे कभी यह शक नहीं कर पाएंगे कि आप जैसे मूर्ख का कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई दूसरा हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। हम आम तौर पर इसे दूसरे तरीके से तर्कसंगत साबित करने की कोशिश करते हैं। उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, जबकि मेरे पास असली ज्ञान है। उसके माता पिता ने उसकी अच्छी शिक्षा के लिए इतना ज़्यादा खर्च किया है। अगर मेरे माता पिता के पास इतना पैसा होता, अगर मुझे इतनी अच्छी शिक्षा मिली होती, तो वह इतना स्मार्ट नहीं है जितना वह सोचता है। चूँकि ज़्यादातर लोगों के अंडबर के लिए बुद्धिमत्ता का विचार इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति का धोखे से भी कभी अपमान न करें या उस पर संदेह प्रदर्शित न करें। यह एक अक्षम्य अपराध है, लेकिन अगर आप इस कठोर नियम का पूरी तरह पालन कर सकते हैं तो आप धोखा देने के बहुतरे रास्ते खोल लेते हैं। चतुराइया से लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि वे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं या आप उनसे थोड़े मंदबुद्धि हैं। इस तरह से आप उन्हें जंजीर से बांध देते हैं। आपके द्वारा जगाई गई बौद्धिक श्रेष्ठता की भावना उनकी शंका की मांसपेशियों को शिथिल कर देगी। 1865 में प्रशिया के शासक ओटो बॉन बिस्मार्क चाहते थे कि ऑस्ट्रिया एक संधि पर हस्ताक्षर कर दे। यह संधि पूरी तरह से प्रशिया के हित में थी और ऑस्ट्रिया के हितों के विरुद्ध 1865 में प्रशिया के शासक ओटो वॉन बिस्मार्क चाहते थे कि ऑस्ट्रिया एक संधि पर हस्ताक्षर कर दे। यह संधि पूरी तरह से प्रशिया के हित में थी और ऑस्ट्रिया के हितों के विरुद्ध थी। बिस्मार्क जानते थे कि ऑस्ट्रिया वाले से हस्ताक्षर करवाने के लिए उन्हें कोई चाल चलनी पड़ेगी। ऑस्ट्रिया या कूटनीतिज्ञ काउंट ब्लोम ताशे के पत्ते पर चतुर खिलाड़ी था। उसका विशेष प्रिय खेल क्वींस था और वह अक्सर कहता था कि किसी के भी क्वींस खेलने का तरीका देखकर वह उस व्यक्ति का चरित्र जान सकता है। बिस्मार्क ने ब्लोस के बारे में सुन रखा था। संधि पर चर्चा के एक रात पहले बिस्मार्क ने ब्लोम के साथ क्वींस खेलने का प्रस्ताव रखा। बिस्मार्क ने बाद में लिखा, मैं इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से खेला कि हर व्यक्ति हैरान रह गया। मैं कई हजार सिक्के हार गया, लेकिन मैं ब्लोम को मूर्ख बनाने में सफल हो गया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि मैं बहुत ही दुस्साहसी हूँ। दुस्साहसी दिखने के अलावा बिस्मार्क ने मूर्ख होने का भी नाटक किया। मूर्खतापूर्ण बातें कहीं और घबराहट का अभिनय करते हुए विस्पेयर की बातों करते रहे। इस सबसे ब्लोम को ऐसा लगा कि उसने बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा कर ली है। वह जानता था कि बिस्मार्क आक्रामक है। प्रशिया में उनकी पहले से ही ऐसी छवि बनी हुई थी और जिस तरीके से वे खेल रहे थे उसमें इस बात की पुष्टि हुई थी। और ब्लोम जानता था कि आक्रामक लोग मूर्ख और जल्दबाज होते हैं।
उसने सोचा कि बिस्मार्क जैसा असावधान मूर्ख ठंडे दिमाग से योजना बनाने और धोखा देने में असक्षम होगा। इसीलिए उसने समझौते पर एक उड़ती नज़र डाली और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही स्याही सूखी, बिस्मार्क ने खुश होते हुए उसे कहा, देखिए, मुझे यकीन नहीं था कि ऑस्ट्रिया का कोई भी राजनेता इस दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर सकता है। चीन में एक कहावत लोकप्रिय है, शेर को मारने के लिए सूअर बनने का नाटक करना पड़ता है। यह कहावत पुराने ज़माने की शिकारियों तरकीब में उत्पन्न हुई थी, जिसमें शिकारी सूअर की खाल ओढ़ लेता है और उसकी आवाज़ के नकल करता है। शक्तिशाली शेर सोचता है कि कोई सूअर उसकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वह उसे करीब आने देता है। शेर इस बात पर खुश होता है कि शेर इस शेर इस बात पर खुश होता है कि उसका शिकार खुद चलकर उसके पास आ रहा है, लेकिन अंत में शिकारी ही खुश होता है। सूअर का नाटक करना उन लोगों के साथ व्यवहार में चमत्कारी परिणाम देता है जो शेर की तरह अति आत्मविश्वासी और दम्भी होते हैं। उन्हें आप जितने आसान शिकार लगेंगे, आप उतना ही आसानी से बाजी पलट सकते हैं। बुद्धि एक ऐसा गुण है जिसका कम से कम प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन यहीं पर ही क्यों रुके। पसंद और अभिरुचियों भी दंभ के पैमाने पर बुद्धि के आसपास होती है। अगर आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि उनकी रुचियां आपसे ज़्यादा अभिजात है और उनका रक्त कवच शीतल हो जाता है, यदि यदि आप अगर आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि उनकी रुचियां आपसे ज़्यादा अभिजात है तो उनका रक्त कवच शिथिल हो जाएगा। वे आपको अपने आसपास रखेंगे क्योंकि आपके करीब रहने पर वह श्रेष्ठ महसूस करते हैं, और आप जितना ज़्यादा देर तक उनके पास रहेंगे, उसके आपको उन्हें धोखा देने के उतना ही ज़्यादा मौके मिलेंगे। तस्वीर: ओपसम नामक जानवर। मरने का नाटक करते हुए ओपस मूर्खता का अभिनय करता है। बहुत से शिकारी जानवर इसे इसीलिए इसलिए नहीं खाते हैं। कौन विश्वास कर सकता है कि इतना बदसूरत, बुद्धिहीन, डरपोक और छोटा जानवर इतना बड़ा धोखा दे सकता है? विशेषज्ञों की राय: मूर्खता का इस्तेमाल करना सीखें। समझदार व्यक्ति भी कई बार यह पता चलाता है। ऐसे मौके होते हैं जब सबसे ज़्यादा समझदारी यह दिखाने में होती है कि आप कुछ नहीं जानते। आपको अज्ञानी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका नाटक करने में निपुण होना चाहिए। मूर्खों के बीच में समझदार बनना उतना ही लाभकारी है जितना कि पागलों के बीच बुद्धिमान बनना। जो व्यक्ति मूर्ख बनने का नाटक करता है वह मूर्ख नहीं होता। सर्वाधिक लोकप्रिय होने का सर्वश्रेष्ठ तरीका सबसे मूर्ख व्यक्ति की खाल ओढ़ना है। था नियम नंबर 21। आई होप कि नियम नंबर 21 तुम लोगों ने और ध्यान से सुना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक सुनते रहिए। बाय गाइस।